नमस्कार दोस्तों। आज 2 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसके लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है एससी स्टे इट कैन एंड वेट फॉर कंसेंसुअल डाइवोर्स। अब डाइवोर्स के लिए 6 महीने की जो एक अवधि थी दी गई थी, वेटिंग पीरियड जिसे कहा जाता था, उसे भी खत्म किया जा सकता है यदि ऐसा सुनिश्चित हो जाता है कि इस मामले में ऐसी अवधि या ऐसा टाइम देने का कोई औचित्य नहीं है, तो उसे खत्म किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको क्यों पढ़ना है, तो क्या है कि तलाक के मामले आजकल बढ़ते जा रहे हैं। सामान्यतः भावनात्मक लगाव और इस तरीके की चीज़ों से आप सामाजिक जो संबंध हैं, जो हमें समाज शास्त्र पढ़ना है मेंस के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी, है ना। Recently, the Tamil Nadu Legislative Assembly passed a resolution seeking to provide for a time frame for governors to act bill passed by the state legislature. यहाँ पे बात ये है कि जब कोई राज्य विधानसभा किसी बिल को पारित कर देती है तो राज्यपाल के पास जब मंजूरी के लिए जाता है और राज्यपाल उसे मंजूरी दिए बिना अपने पास रोक लेते हैं, और इसका कोई वर्णन नहीं है संविधान में कि वह कितने दिनों तक रोक सकते हैं। और इसी पे बात की गई है कि आखिर संविधान में कुछ बातें जो अलिखित हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो अनिश्चित काल के लिए। ऐसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा संसद में, बहुत रेयर है लेकिन एक है पॉकेट वीटो, यानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था डाक अधिनियम के कारण, और इसे पोस्ट ऑफिस अधिनियम उसके कारण किया था, और उसे मंजूरी दी ही नहीं थी, मतलब वो उसको रख लिया था अपने पास। तो और इसी प्रक्रिया को, या ऐसे जब राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए यह निर्धारित नहीं है कि वो कितने दिनों में मंजूरी देगा, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पास रख लेता है और उसमें हाँ या ना कुछ नहीं बोलता। तो इसको इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक पॉकेट वीटो है जो कि राष्ट्रपति किसी बिल को रख लेता है। इसीलिए धन विधेयक की जब बात की जाती है तो उस पे 14 दिन का टाइम पीरियड होता है ना, तो धन विधेयक जो है पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार इसी पे बात की गई है कि आखिर संवैधानिक पंक्चुअलिटी कैसे होनी चाहिए, या एकदम से नियमित होना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए एकदम से स्पेसिफिक बातें होनी चाहिए कि ये चीज़ें इतने दिन में क्लियर हो जाए। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जब भी केंद्र के एजेंट के रूप में यदि राज्यपाल हो और राज्य में कोई दूसरी सरकार हो, तो ये एक टसन का मामला हमेशा बना रहेगा। तो इस पे ठीक है कि इस पे बात होनी चाहिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पे है, हमें इधर कुछ भी नहीं पढ़ना है, 10 पे पढ़ना है। गवर्नमेंट बैन्स 14 एप्स इन जम्मू कश्मीर साइट यूज ऑफ टेरर ग्रुप्स। 14 मैसेजिंग ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन किया है ना, और इसी पे ये बैन क्यों किए जा रहे हैं इसी पे बात की गई है। तो आप जानते ही हैं कि टेरर ग्रुप या इस तरीके के जो अलगाववादी संगठन हैं उनके लिए इन ऐप्स को बैन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेंगे। उसके बाद है इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप, रिपोर्ट पेज 1, है ना। एक्चुअल में क्या है कि यूरोप ने रसिया से सीधे तेल खरीदने से मना कर दिया, पर भारत से जो आयात है पेट्रोलियम पदार्थों का, रिफाइंड पेट्रोलियम पदार्थों का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कुछ दिन पहले तक वो जो 7% के करीब था वो 22% के करीब पहुंच चुका है भारत से आयात, है ना। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से रसिया का ही तेल खरीद रहा है यूरोप, और भले ही भारत पे ये कहता है कि रसिया से तेल मत खरीदो, रसिया के विरुद्ध हो जाओ, लेकिन अंततः उसी पे बात की गई है कि जो यूरोप में संकट आने वाला था, तेल का संकट आने वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत से उसने तेल आयात बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे, उसे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है जापान टू ट्रेन
1000 इंडियन इंजीनियर फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, पेज नंबर 12 पे है। जापान जो है 1000 भारतीय इंजीनियरों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन करेगा, है ना, ट्रेनिंग देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका मतलब है जापान के वित्त की सहायता से ही बुलेट ट्रेन की परियोजना रखी गई है भारत में, और जापान इस दिशा में 1000 इंजीनियरों को ट्रेन करेगा। इसका मतलब है कि ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और इस दिशा में उठाया गया कदम है। अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें फिर पेज नंबर 13 पे पढ़ना है। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट विंस रेफरेंडम, है ना, जनमत संग्रह कराया गया था, रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि कोई भी देश जहां पे बहुमत हो और रेफरेंडम कराया जाए और 50-60% जनसंख्या यह कह दे कि हाँ संविधान बदला जा सकता है, तो संविधान बदला जाएगा, तो ये बहुत बुरी स्थिति पैदा करेगा, है ना। इसी पे बात की गई है। इससे संबंधित हम ये भारत में सोच सकते हैं कि यदि मान लो कि 60% जनता कह देती है कि हमें यह संविधान नहीं पसंद है या हमें यह संविधान बदल देना चाहिए, तो क्या होगा ना। सरकार रेफरेंडम करवाती है और ये कह देती है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। वह संविधान की रक्षा के लिए फिर आगे आएगा। और फिर यह प्रक्रियाएं, ये ध्यान रखना, यह प्रक्रियाएं तब तक होती हैं जब तक हम शांति से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। जब भी कोई राजा या जब भी कोई शासक डिक्टेटर बनने लगता है तो ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए भारत अभी तो लोकतांत्रिक है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमेशा लोकतांत्रिक ही रहे। तो इसीलिए ये एक उदाहरण के रूप में है, तो इसे आप पढ़ें कि क्या क्या हो सकता है और उसके आधार पर भारत की कल्पना करें, ठीक है। तो ये आपको एक कल्पना करना भी सिखाएगा। इसके बाद है PMI सिग्नल्स, पेज नंबर इसमें PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सिग्नल्स अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग हिट ए 4 month हाई इनपुट कॉस्ट क्लेम्ड, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग हिट है वो 5 मंथ के उस पर चली गई है और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जो बढ़ गई। तो आपको क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 3 से 4 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है ट्रेड पैक्ट लिफ्ट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 एक्सपोर्ट टू UAE टू 31.3 बिलियन, है ना। अब यहाँ पे बात है कि भारत जो है रसिया, चीन, अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है, ये ट्रेड साझेदार है UAE। तो इसी पे बात की गई, ट्रेड पे लिफ्ट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू UAE हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 12% इन 2022-2023 टू हिट 31.3 बिलियन, मोर देन डबल द 5.3% ग्रोथ इन इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट, है ना। तो ये एक्सपोर्ट 5.3% है, इसका डबल हो चुका है ना। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे देख लेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही है और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।